अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। तो ये एक सुबह का नॉर्मल टाइम था, उसका वीडियो क्लिप है। और लेकिन दोपहर के होते ही अजीब खौफनाक किस्म का मंज़र मौसम जो है वो पेश कर रहा है। तो और 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी अपनी तबीयत नहीं ठीक थी। और कभी कभार मेरे ये जो जॉइंट्स हैं हाथ के, इनमें दर्द होता है, स्पेशली जो रिस्ट वाले एरिया है उसमें। लेकिन ऊपर बैंडेज वगैरह भी बांध रही थी, मसाज वगैरह भी कर रही थी। और सब घर वालों की तरफ से, पाकिस्तान से भी और इधर बेटे की तरफ से भी, और घर इधर भी हस्बैंड बच्चे सब, कि आप ज़्यादा काम करती हैं इस वजह से तो अपना ध्यान रखें। मैंने कहा मैं मेडिसिन भी लगा रही हूँ और इसीलिए मैं फिर वीडियो भी मेरे से नहीं बन रहा था। और क्योंकि काम जो हाफ़ एन आवर का काम था वो तकरीबन 2 घंटे में हो रहा था। हाथों का ही सारा काम होता है, सफाई हो, बर्तन हो, कुछ भी हो। तो इसलिए फिर वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और ये देखें फिर ये बिल्कुल कल एग्जैक्टली थर्सडे का वीडियो है। सुबह का बिल्कुल नॉर्मल दिन था। हाँ, रात को बारिश हुई थी अचानक, लेकिन ऐसा नहीं था कि फ्लड अलर्ट जारी होंगे और वार्निंग्स आएंगी, अलर्ट्स होंगे। तो बस ये अभी बैकयार्ड जो था वो किचन का, वो ऐसा ओवरफ्लो हुआ है बारिश से कि मतलब विदिन हाफ एन आवर ओवरफ्लो हुआ। और मैं वैसे ही अपने मतलब बेडरूम की तरफ आई। मैंने कहा देखती हूँ, देखते ही देखते अभी मैं खड़ी थी और पानी जो था वो ऐसे आना शुरू है जैसे कोई समंदर की एक लहर आ रही होती है ना, हल्के हल्के साहिल की तरफ। तो मैंने हस्बैंड को कॉल की, मुझे कहने लगे कि आप मुझे वीडियो बना के भेजो। फिर साथ साथ मैं ये पानी भी निकाल रही थी उनके लिए, मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अच्छा, सीलिंग में आज 2-3 नई जगह थी जो मतलब लीक होना शुरू हो गई थी। और विंडो से तो आ ही रहा था पानी। तो अम्मी मुझे कहती हैं कि ये किस किस्म के घर हैं। मैंने कहा अम्मी घर को तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ जो बारिश हो रही है वो बहुत ख़ौफनाक हो रही है कि यानी अलर्ट्स में ये भी आपको कहा जा रहा था कि आप लोगों ने ट्रैवल नहीं करना अनलेस अनटिल कि आपको घर खाली करने हैं फ़्लड की वजह से। तो ये देखें, टॉवल जितने भी थे वो मैंने बिछाए हुए थे। और मेरी तो बस हो गई थी क्योंकि जो मैं आपको बताया था ना मेरी रिस्ट में दर्द था और वो सब, वो तो एक साइड में ही रह गया था। और दर्द को एक साइड में रखा और बस पानी किसी तरह से मैं निकाल रही थी। तो यहाँ के फिर घरों का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि ये जो ड्रेनेज हमारे पाकिस्तानी सिस्टम की होती है वो फिर बेहतर होती है। यहाँ तो आप ये फिर हस्बैंड जो थे, मैंने उनको जब कॉल्स की तो वो फिर इमरजेंसी में ये फिर अरेंज किया एक वैक्यूम, जो वेट और ड्राई वैक्यूम होता है जो पूल्स वगैरह की क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, तो वो फिर अरेंज करके तो लाए। और फिर बाकी पानी फिर वो निकालते रहे। रूम से तो मैंने 4 के करीब तो बकेट्स जो थी वो मैंने निकाल ली थी। और ये देखें यहाँ पर पहले एक बकेट रखी, फिर दूसरी भी रखी क्योंकि, और फिर इसके अलावा भी 2-3 और जगह थी क्योंकि अब इतनी मेरे पास बकेट्स नहीं थी कि मैं रखती। फिर जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा ठहरा हुआ था वहाँ पर फिर वैक्यूम से ही हस्बैंड ने निकाला। तो बस सुबह का टाइम था तो नॉर्मल था, मतलब क्लाउडी था, बट ऐसा नहीं था कि इतना खौफनाक बारिश होगी। हाँ, जब तकरीबन 1 o'clock थे तब मैं मैसेज वेदर अलर्ट जो थी वो मैं पढ़ रही थी कि 1:30 ऑनवर्ड्स और 7 PM बियॉन्ड ऐसी बारिश होगी जो बहुत हैवी होगी और कांस्टेंट मतलब हैवी रहेगी। तो तब थोड़ा सा डर लगा, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों बारिशें हुई हैं और ठीक ठाक हैवी बारिशें हुई हैं, मगर ऐसा नहीं था जहन में कि मतलब इतना कुछ गंद बनेगा। तो इसलिए सुबह के टाइम पे मैंने कहा चिकन नहीं निकालती क्योंकि उसकी फिर बड़ी सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। कोई मतलब ऐसा खाना नहीं बनाती, बिरयानी वगैरह। तो फिर दाल चावल जो कि इजी था मेरे लिए, कि रोटियां बनाना ज़रा सा मुश्किल होगा। और दाल चावल का डिसाइड किया। और साथ में मैंने कहा चलो ये लेग पीसेस और टिक्का पीसेस रखे हुए हैं तो ये इनको मसाला लगा के तो ओवन में ही रखने होंगे, साफ़ तो हैं ये ऑलरेडी। तो क्योंकि बोनलेस चिकन जो रखा हुआ था वो उसके साथ उसकी सफाई मुझे फिर बहुत डीपली करनी पड़ती है। तो खैर वो सारी चीज़ें तो एक साइड में रहीं। और फिर
ये अब हालत देखें ज़रा। ये अभी भी या फ्राइडे की मॉर्निंग है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो घर जो है वो सारा उलट पुलट हुआ है और मुझे क्या रिस्ट का दर्द और क्या टांगों में क्रैम्प्स, और क्योंकि ऊपर नीचे वो जो था जिससे मैंने सारा पानी निकालती रही, बकेट्स फेंकती रही, उससे तो मतलब टेम्परेचर भी मुझे हो गया और सारे ही लगे रहे। बस हालत ऐसी ही थी। बस ये सारा देखें, अब तो मतलब मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि ये सारी सिचुएशन भी है। लेकिन जो हस्बैंड के साथ एम्प्लॉइज़ हैं, उनके वर्कर्स वगैरह हैं, उनकी भी कॉल्स आई। तो वो आज फ्राइडे का कह रहे थे कि हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम आएँ, क्योंकि फ्लड वगैरह अनाउंस हुआ हुआ है, तो हमारे एरिया में काफ़ी पानी आया हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर पहले विंडो में से दिखा रही थी कि तेज़ हवा चलना शुरू हो गई थी और पानी ऐसे गायब था कि पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन जो गन बनना था वो तो बन गया हमारे लिए। और ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई कारपेट नहीं थे नीचे। और अब समझ में आती हैं चीज़ें कि यहाँ पर मतलब आप कारपेट वगैरह ना ही डालें तो अच्छा है। ऑस्टिन में भी बारिश हुई थी, मगर जब विंडोज़ आप बंद कर देते थे तो पानी अंदर नहीं आता था। लेकिन यहाँ का सीन कुछ और ही है। विंडोज़ अगर बंद भी हैं तो उनकी जो सीलिंग के साथ एरिया है वहाँ से पानी अंदर आना शुरू हो जाता है जब बारिश के रुख जो हैं वो आड़े तिरछे होते हैं। तो खैर फिर दाल चावल और ये चीज़ें तो खैर साइड में नहीं, क्योंकि सिर्फ ये था कि हाँ खाना खाना है रात को काम शाम से फ़ारिग होके और फिर सो जाना है दवाइयाँ वगैरह खा के। तो इसलिए फिर सबसे आसान यही था कि मैंने बीन्स के टिन निकाले और सब ने कहा कि स्पून के साथ हम बीन्स खा लेंगे। ये देखें अलर्ट्स अभी भी इस टाइम पे भी आ रहे हैं कि 8:45 और 9 तक तो इस तरह से चलता रहेगा। तो काफ़ी एक खौफ सा था बच्चों के लिए। फिर मैंने कहा चलो एक एक नान रखा हुआ था, मैंने कहा वो कर लेती हूँ। हस्बैंड के लिए एक रोटी बनाती हूँ कि सिर्फ स्पून से खाएंगे और क्या पता भूख लगे इनको। इसलिए फिर मैंने ज़्यादा तो ऐसा सच कुछ भी नहीं किया। और फिर हस्बैंड ने फिर ये चिकन को मसाला लगाया और फिर वो उसमें ओवन में रख दिया। तो बस ये इस तरह से हमारा रात का खाना भी हो गया। इस पर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अब ये देखें मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तेज़ तेज़ बादल उड़ा रही थी। आज तो जुम्मा है, आज क्लाउडी भी है और अब कह रहे हैं कि ट्यूसडे या वेडनेसडे थर्सडे को फिर दोबारा से कोई स्पेल आएगा। अल्लाह खैर करे। बस यहाँ पे डे एंड हो रहा था और मैं अपनी रिस्ट पे वही मेडिसिन स्प्रे वगैरह कर रही थी और ताकि नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाऊँ। तो अभी फ्राइडे को अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। मेरा ख़्याल है वो शायद एक्सरसाइज से ही बेहतर हो गया होगा। तो ये थी मेरे घर की अपडेट और वेदर की अपडेट। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।